नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा 2022 में होने वाली है इसके बारे में। देखिए, यदि आप 2022 में बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है, क्योंकि फरवरी में आपका हो सकता है कि आपका फॉर्म आ जाए। इसके बाद जो है एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अगर आप बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, यदि आपको बीएड के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में हम पूरी बात आपसे करने वाले हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, पाठ्यक्रम का क्या होता है, यानी कि कितने नंबर पर आपको जो है सरकारी सीट मिल सकती है। ये सब पूरी बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप कितनी आती है, फ्री सीट कितनी होती है, पूरी जो है जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएड करें या फिर डीएलएड करें। आपको पता है कि दो आपके पाठ्यक्रम होते हैं, दो आपके कोर्स होते हैं टीचिंग लाइन में आने के लिए। एक होता है बीएड, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा होता है डीएलएड, जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यदि आप केवल प्राथमिक यानी कि प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड सही है। यदि आप प्राइमरी के साथ साथ जूनियर और इसके बाद वाले ऑप्शन भी चाहते हैं तो आप बीएड करिए। तो दोस्तों, मेरा यही सुझाव है कि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड करिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में भी योग्य हैं, जूनियर में भी योग्य हैं। बीएड करने के बाद बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की पद आती है, उसके लिए बीएड मांगता है। तो आप अगर बीएड करते हैं तो बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं 2020 में बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको जो है किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म कब तक आएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म, क्योंकि फॉर्म डेट आने के बाद ही तैयारी बहुत अच्छे से हो पाती है। तो ये बात आप निश्चित तौर पर ध्यान रख लीजिए कि फॉर्म जो है आपका फरवरी माह में आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म कब आ जाएगा आपका? निश्चित तौर पर फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा और आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद लगातार तैयारी। अब बात है तैयारी की, क्योंकि अब जो है बीएड जो है पहले की तरह थोड़ा सा आसान नहीं रहा है। अब इसकी जो है कठिनाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे पिछले वर्ष लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो जितने अधिक लोग फॉर्म भरेंगे आपका कंपटीशन उतना अधिक होता जाएगा, इसलिए तैयारी आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन व्यक्ति बीएड 2022 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, इसके लिए जो मिनिमम योग्यता होती है वो होती है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं तो आप जो है बीएड का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, आपने बीटेक किया है, आपने बीसीए किया है, आपने बीबीए किया है। इसके अलावा बैचलर का कोई कोर्स जो है अगर आपने किया है, या फिर आप अपीयरिंग में हैं, या तो पास होना चाहिए या तो अपीयरिंग यानी कि अंतिम वर्ष में अगर आप हैं। अपीयरिंग यानी कि आपका ये अंतिम वर्ष यदि है तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और आता है कि किस वर्ग में हम फॉर्म भरें। यदि आपने बीए किया है, देखिए यहाँ पर आपके 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग। अब देखिए कौन कौन सा वर्ग हो गया। पहला आपका कला वर्ग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? विज्ञान वर्ग हो गया, तीसरा हो गया वाणिज्य, और चौथा हो गया एग्रीकल्चर। ये 4 वर्ग आपके हो गए। तो यदि आपने बीए किया है तो आप कौन से वर्ग से फॉर्म भरेंगे? यदि आपने बीए किया है तो आप कला वर्ग में रहेंगे। यदि आपने बीएससी किया है तो आप विज्ञान वर्ग में हो गए। यदि आपने बीकॉम या फिर बीबीए, देखिए बीकॉम या फिर बीबीए अगर आपने किया है तो आप वाणिज्य वर्ग में रहेंगे। इसके अलावा बीटेक और बीसीए, देखिए ये दो चीज़ यहाँ पर डाउट रहता है। अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीसीए किया है तो भी आप विज्ञान वर्ग में आएंगे, साइंस वर्ग में आएंगे। ठीक है, बीटेक और बीसीए आपके विज्ञान वर्ग में हो जाएंगे। इसके अलावा आपका एक बचता है एग्रीकल्चर, तो वो एक ही कोर्स होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कृषि। तो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया है वो भी कृषि यानी कि जो है आपका एजी वाले से हो जाएगा आपका। तो ये आपकी योग्यता हो गई। यदि आपने पास कर लिया है
या फिर यदि आप इस वर्ष अंतिम वर्ष में, तो भी जो है आप इसका आवेदन आसानी से कर सकते हैं बिना किसी भी समस्या के। अब सबसे ज़रूरी बात आती है पाठ्यक्रम इसका क्या होता है। देखिए, बीएड के प्रवेश परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कौन सा होता है? देखिए, कट ऑफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो पेपर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1। इसका जो पहला पार्ट होता है वो जीके होता है। जीके के कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न। और दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा भाषा। भाषा में आपका हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी। हिंदी भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। तो ये आपका भाषा वर्ग हो जाएगा। यहाँ से भी कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न। 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के। यहाँ से भी 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के। ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 का पहला पार्ट कौन सा होता है? रीजनिंग का। रीजनिंग में ही लगभग 35-40 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है आपके मैथ के होंगे। तो रीजनिंग में ही आपका रीजनिंग और मैथ दोनों रहेगा। यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट एबिलिटी, यानी कि आपका विषय योग्यता। क्या हो जाएगा? अपने सब्जेक्ट से। यहाँ से आपके 50 प्रश्न। यदि आपने बीए किया है तो आपके बीए वाले, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, वहाँ से आपके 50 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने बीएससी किया है तो मैथ और साइंस से 50 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने बीकॉम किया है तो वहाँ से 50 प्रश्न आएंगे। यदि आपने बीटेक किया है तो आपका बीटेक जो है, देखिए आपका विज्ञान वर्ग में आ गया, तो मैथ साइंस ही बीटेक वालों के लिए आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। विषय योग्यता यानी कि आपका सब्जेक्टिविलिटी, ये भी 50 प्रश्न 50 नंबर के, और ये भी 50 प्रश्न 50 नंबर के। तो यदि हम कुल देखें तो कितना हो गया आपका? 200 नंबर हो गए, 200 प्रश्न हो गए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ गलत बता दिया है। जो 50 प्रश्न होगा वो 100 नंबर का होगा, यानी कि आपका एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। कितने? एक प्रश्न आपका 2 नंबर का। तो सब मिला के कितने मार्क्स हो गए? 400। एक प्रश्न 2 नंबर का, तो आपका हिंदी कितना हो गया? 50 प्रश्न 100 नंबर के। भाषा हिंदी या इंग्लिश में 50 प्रश्न 100 नंबर के। रीजनिंग में 50 प्रश्न 100 नंबर के। और सब्जेक्टिबिलिटी में 50 प्रश्न 100 नंबर के। इस प्रकार से आपके कुल प्रश्न कितने हो गए? 200। और कुल मार्क्स कितने हो गए? 400। तो अब जो आपको नंबर लाना है वो 400 में से लाना है। अब यहीं से बात आती है कि आपको 400 में से कितने नंबर आप लाएं तो आप जो है कट ऑफ को पार कर जाएंगे। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट यानी कि सरकारी सीट पाने के लिए कितना कट ऑफ जो है जाएगा, यानी कि कितने नंबर आपको 400 में से लाने होंगे ताकि आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो पहला तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट और सरकारी सीट में अंतर क्या होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है वो लखनऊ विश्वविद्यालय करवाता है, और इस जो है सरकारी सीट की संख्या हम बात करें तो होती है 10,000। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 सरकारी सीट है यूपी बीएड की, और हम प्राइवेट की बात करें तो लगभग 2,40,000 है। प्राइवेट की संख्या बहुत अधिक है और सरकारी की संख्या मात्र 10,000 है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी सीट और प्राइवेट सीट में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि फीस का अंतर। सरकारी सीट में आपका जो मिनिमम फीस है वो 2,500 से शुरू होता है। 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 10,000, 12,000 तक जो है आपका फीस जाता है एक साल का। और इसके बाद स्कॉलरशिप जो है आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जयनारायण पीजी कॉलेज, वहाँ से मैंने जो इस बार अंतिम वर्ष मेरा है, तो फीस हम लोग की 9,000 लगी थी और स्कॉलरशिप आया है 16,000। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आपकी फ़ीस लगेगी उससे अधिक स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा। तो यदि आपके पास कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो आप निश्चित तौर पर सरकारी सीट के लिए तैयारी करिए, और आप जो है बिल्कुल फ्री मान के चलिए कि आपका जो है बीएड पूरा हो जाएगा। जितनी फीस आपकी लगेगी 8,000, 9,000 या 4,000, 5,000, पूर्वांचल के जितने भी कॉलेज हैं, जैसे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये हो गया, बनारस के जितने भी हैं, कानपुर के जितने भी हैं, यहाँ की मैक्सिमम फीस जो है 2,500 से 5,000 के अंदर तक की है। तो आप प्रयास करिए कि गवर्नमेंट सीट के लिए आप तैयारी करिए, और आपको रैंक जो है आपकी बहुत अच्छी लानी है। 5,000, 6,000, 7,000 तक अगर आप रैंक लाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन वाइज आपको कितने नंबर लाने होंगे, यानी कि आपका जो 4 टॉपिक है। देखिए, अभी हमने बात किया
पहला पेपर में आपका क्या हो जाएगा, जीके और हिंदी, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी अगर आप चुनेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं या फिर किसी एग्जाम में हिंदी की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित तौर पर हिंदी लीजिए, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। दूसरा पेपर कौन सा है, रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी। सारे आपके सेक्शन 50-50 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, यानी कि यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का नंबर कट जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कितना कितना नंबर लाना होगा ताकि आप जो है 100%, देखिए हम यहाँ पर 100% बात करेंगे, सरकारी सीट आपको मिल जाएगी। जीके में से क्या आप 35 प्रश्न सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जीके में 35 प्रश्न सही करना आप कर सकते हैं। 15 प्रश्न यहाँ पर आपको छोड़ देना है यदि आपको नहीं आता है तो, गलत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप जो है 35 प्रश्न जीके में सही करिए तो आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा रहेगा। 50 में से 35 प्रश्न, और 35 प्रश्न आप आसानी से कर भी लेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरा बात करते हैं भाषा का, यानी कि या तो आप हिंदी लेंगे या तो आप इंग्लिश लेंगे। यदि आप इंग्लिश में अच्छे होंगे तभी आप इंग्लिश लेंगे, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर भी करेंगे। लेकिन बात करते हैं हिंदी की। देखिए, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है, क्योंकि जो भी बीएड का एग्ज़ाम देते हैं उसमें कितने लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं। तो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी की है तो आप 50 में से 45 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं। 50 में से 45 आप आसानी से सही कर सकते हैं। और यदि जो छात्र यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा होगा, वो 50 में से 48-49 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। लेकिन हम उतने आगे की बात नहीं करते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप केवल यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 2 महीने भी सही से तैयारी करते हैं तो आप हिंदी में 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। कितने? मात्र आपको 40 लाना है हिंदी में। लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही, 40 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। तो जीके में 35 प्रश्न सही करना है और हिंदी में आपको 40 प्रश्न कम से कम सही करना है, और ये हो भी जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये मिला के कितने हो गए, 40 से 70, यानी कि 75 हो गए आपके पेपर 1 से। आपको पूरे 3 घंटे का समय मिलता है। समय की यहाँ पर कोई भी कमी आपको नहीं होगी। पूरा समय कितना मिलेगा, एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, दूसरे के लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। तो समय की यहाँ पर कोई भी कमी आपको होने वाली नहीं है। तो पहले में जीके में आप 35 और हिंदी में 40, सब मिला के 100 में से 75 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरा पेपर, जिसमें पहला होगा रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग बहुत ही मुश्किल नहीं आता है, यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए। आप 2011 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 10, आप सबको लगा दीजिए। इसके बाद 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। इतने के बाद जो है आप 50 में से 40 प्रश्न जो है आसानी से सही कर पाएंगे। कितने? 50 में से 40 प्रश्न, और आपको इतना सही करना है कम से कम रीजनिंग में, क्योंकि जीके में और सब्जेक्ट एबिलिटी में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी आपको बढ़ाना है वो हिंदी और रीजनिंग में बढ़ाना है। तो हिंदी में भी 40 से ऊपर का प्रयास करिए, रीजनिंग में भी 40 से ऊपर का प्रयास करिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी की। यदि आपने बीए किया है तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी टॉपिक से आपके 50 प्रश्न आएंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे बीए वाले विषय हैं। अगर आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है या बीसीए किया है तो आपका मैथ और साइंस आएगा। यदि आपने बीबीए या फिर बीकॉम किया है तो कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तो आपके एग्रीकल्चर के 50 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट एबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए आप इसमें से कम 30 क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। और 30 भी यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें कितने हो गए? इसमें हो गए 70 क्वेश्चन। पेपर 2 से कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 7 14 145। कितने हो गए? 145 क्वेश्चन आपके सही हो गए 200 में से। देखिए, आपको क्वेश्चन वही करना है जो आपको सिर्फ आता है, जो नहीं आता उसको गलत करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका नंबर माइनस हो जाएगा। पिछले वर्ष ऐसा ही हुआ था। तो 145 का मतलब कितने हो गए? 145 का मतलब आपका हो गया 290 क्वेश्चन जो आपके सही हो गए, 290 नंबर आपके बन गए। तो 145 क्वेश्चन का मतलब आपके 290 नंबर जो है सही हो गए। और 290 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप टॉप 500 रैंक के अंदर आ चुके हैं। टॉप 500 या टॉप 1000। क्या इतना लाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मैंने ज़्यादा बता दिया है। आप देखिए, अब कम करते हैं इसको। आप जीके में 30 ही सिर्फ करिए। कितने? जीके में आप सिर्फ 30 करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मान लीजिए 35 नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जीके में आप सिर्फ 30 करिए, जीके में 30।
हिंदी में आपको 40 ही करना है, क्योंकि हिंदी में 40 आपसे हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी आप 40 कर लेंगे, हो जाएगा। रीजनिंग में भी आप 40 जो है कर लेंगे, इसलिए इसको हम कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जीके में 30, हिंदी और रीजनिंग में आपको 40 का ही टारगेट लेके चलना है, इससे कम आपको टारगेट लेकर नहीं चलना। लेकिन आप सब्जेक्ट में 5 और कम कर लीजिए। सब्जेक्ट में हमने कितना कर दिया, आपको 25 क्वेश्चन कर दिया कि 25 सही करना है। तो कितने हो गए देखिए, 30, 40, 70, 7, 4, 11, 110, और 110 में 25 जोड़ दीजिए, 110, 120, 130, 135। यानी कि अब कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, 135, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गए, 270 नंबर। अगर आप 270 नंबर लाते हैं तो भी आपको 100% सरकारी सीट मिलेगा, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं। तो देखिए, 2 मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया कि आप जीके में 35 लाइए, हिंदी में 40, रीजनिंग में 40 और सब्जेक्ट में 30। अगर आप कम लाना चाहते हैं तो आप जीके में मात्र 30 लाइए। जीके में 30 लाना है, हिंदी रीजनिंग में 40-40 और सब्जेक्ट एबिलिटी में सिर्फ 25 लाना है, तो भी आपके 135 नंबर बन जाएंगे, 135 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि 270 नंबर आपका बन गया। 270 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। देखिए, अगर आप जनरल के छात्र हैं और अगर आप 260 नंबर के आसपास भी ला देते हैं तो आपको सरकारी सीट निश्चित तौर पर मिल जाएगा। जनरल के लिए कितना मिल जाएगा, 260 के आसपास अगर आप लाएंगे तो सरकारी सीट मिल जाएगा। 270, 290 मैंने इसलिए बताया कि आपको जो है इतना अगर आप लाते हैं तो आपको फिर कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना लाते हैं 270 या 290 नंबर तो आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप 260 के आसपास हैं तो भी आपको चिंता की बात नहीं है। ओबीसी की बात करें तो आप 10 नंबर कम कर लीजिए, 250 तक अगर आप लाते हैं। वैसे ओबीसी की कट ऑफ और कम जाती है, लेकिन मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। ओबीसी के लिए 250। एससी एसटी की बात करें तो आप 230 के आसपास, दोनों के लिए कितना, 230 के अगर आसपास आप लाते हैं। देखिए, मैं पिछले साल के आधार पर बता रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% सीट का आरक्षण होता है, 10% सीट, और आपकी जो है कट ऑफ जनरल से थोड़ी सी कम जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस को भी आप मान लीजिए 250। ईडब्ल्यूएस भी कितना हो गया, 250। तो अगर आप इतना लाते हैं 260, आप किसी भी अगर आप कैटेगरी के हैं तो आप 260 का टारगेट रखिए। 260 का मतलब समझ रहे हैं, आपको 130 प्रश्न सही करना है। क्या आप 200 में से 130 प्रश्न सही नहीं कर सकते हैं? 70 प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो अगर आप 200 में से 130 प्रश्न सही करते हैं तो आपका 130 का मतलब 260 क्वेश्चन सही हो गए, और 100% जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। हमने पाठ्यक्रम की बात कर लिया, हमने कट ऑफ की बात कर ली, तो आपको 260 के आसपास तक लाना है। अब बात करते हैं कि कौन से बुक से तैयारी करें और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करें हम जीके की, तो आप जीके की तैयारी काफ़ी पहले से कर भी रहे होंगे, और आपने बहुत अगर पहले से किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपने जो है जीके काफ़ी पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर सिर्फ बीएड की बात करें तो आपको सिर्फ केवल एक बुक पढ़नी है, वो है लूसेंट, लूसेंट जीके। अगर आप लूसेंट जीके पढ़ लेते हैं, देखिए ये बुक पहले भी बहुत कारगर थी और अभी बहुत कारगर है, और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी बुक से आता है। कहाँ से आएगा, लूसेंट जीके, लूसेंट सामान्य ज्ञान आप लीजिए, जीके का क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए जो है आपको स्पीडी का करंट अफेयर आप चाहें तो ले सकते हैं, स्पीडी का करंट अफेयर आता है। स्पीडी के करंट अफेयर से आपका काम चल जाएगा, इसके बाहर भी एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जीके और करंट अफेयर के लिए लूसेंट जीके और स्पीडी का करंट अफेयर आप पढ़िए। इसके अलावा ऑनलाइन आपको जहाँ से भी पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी के लिए बात करें तो फिर वही हम बात करते हैं लूसेंट का हिंदी, क्योंकि ये बुक उम्मीद है कि आपके पास होगी। मैक्सिमम लोगों के पास लूसेंट की हिंदी और सामान्य ज्ञान होगा, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। और आप यदि लूसेंट का हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपका इसमें से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक गारंटी है। 50 के 50 प्रश्न जो है आपके लूसेंट के हिंदी से ही आएंगे, ये जो है निश्चित है। अगर आप लूसेंट एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट हिंदी से। और जीके के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान। तीसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए हम बात करें तो सबसे आपका कारगर होगा प्रीवियस ईयर पेपर। क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल का। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं, इसके अलावा 10-15 कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं,
तो आपका जो है रीजनिंग का काम हो जाएगा। इसके अलावा आप रीजनिंग का सिलेबस डाउनलोड करिए, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अनुसार आप किसी भी बुक से जो है एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद केवल आपको प्रैक्टिस करना है, आप रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन जितने सारे एग्जाम में आते हैं वहीं आपका यहाँ भी आता है, कुछ अलग नहीं रहेगा। इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। मैथ जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इन सबसे सब मिला के आपका लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैथ का भी रहेगा, तो आपको इसमें से मैथ भी पढ़ना होगा। और बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट एबिलिटी की डायरेक्ट कोई बुक नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको ये समझ में आएगा। तो आप जितना भी आपके पास प्रैक्टिस सेट मिले, प्रीवियस ईयर 10 साल और प्रैक्टिस सेट, आप सबको लगाइए। इसके अलावा आपके पास यदि कोई बुक है, आर्ट वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट एबिलिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जीके में भी आ जाएगा, आपका इसमें भी आ जाएगा, तो ये उनके लिए फ़ायदा है। यदि आप बीएससी के हैं तो मैथ साइंस का रिवाइज करिए, यदि आप बीकॉम के हैं तो आप अपने बुक का रिवाइज करिए, यदि आपने एग्रीकल्चर से किया है तो आप उस बुक का रिवाइज करिए, आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी बात समझ में आई होगी, और हमने बताया कि आपको कम से कम 260 नंबर का टारगेट लेके चलना है कम से कम। इसके ज़्यादा तो आप कितना भी टारगेट लेके चल सकते हैं। फॉर्म की बात करें तो आपका फरवरी में फॉर्म आ जाएगा। और अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो देखिए एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो है मई से पहले तो नहीं होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा कर रखिए। अगर बहुत जल्दी होगा तो मई में होगा या जून में होगा, बहुत जल्दी होगा तब। तो मई या जून से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि पिछले वर्ष भी अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था और 2020 में भी अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। तो यदि सब कुछ ठीक रहता है, कोरोना का जो है प्रकोप कम रहता है, तो आपका एग्ज़ाम मई या फिर जून में होगा, तो भी आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि आप जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करिए, हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी जो है देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।